पानी मिले भाई अभी कितना लदे आया 80 रुपए से बात मारा पानी पानी मिले भाई खोलियों पयूं है ना मुस्तकिल तौर से मुझे लगे तो नहीं किराए कितना लगे छेला है ना कराची का वापस आने व्यापारी और भी है ना ये व्यापारी जाए पर ही तो मुझे लगे तो किराए कितना लगे जो ही मुस्तकिल खोलियों ही सजो ठयो तो ये मी नहीं करे तो कोन बैठा है इन्हें के भाई अभी गोट मंडी जो नालो ॾियो न ये नाली के पाण खणी विदासी पंहिंजे वाट आई उतां खां पाण मशीन जे थ्रू पानी हणूं उनमें से ही पानी निकले ये ना कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ हैं जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पे बिल्कुल पानी खड़ा है। वो आज मैंने देखा है वहाँ पे, और मैंने इंतज़ामिया को भी कहा है कि पहले तो ये जो मेन जो ड्रेन है इसको क्लियर किया जाए। वो आज वो एक्सकेवेटर लगा के क्लियर करेंगे और पानी ये रात तक सुबह तक हम निकाल लेंगे, जितना भी पानी जहाँ पे भी खड़ा है। अब मज़ीद अल्लाह पाक जो है वो अब ज़्यादा बारिशों के हवाले से रहम करे कि अब कह नहीं सकते, मगर इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो पूरे उमरकोट में वो एक इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। काफ़ी लोग दरबदर हुए हैं, गरीबों के घर टूट गए हैं और उनके लिए वो रोडों पे आके बैठे हैं, काफ़ी कैंप्स में आके बैठे हैं। तो हम वहाँ पे जाके उन सब की जो है वो टेक केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जो है वो पानी के निकाल के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि पानी को किस तरह जो है वो निकाला जाए और पानी को आगे समंदर तक रसाई मिले। मगर सबसे बड़ी रुकावट जो हमारे पास है वो है हमारा जो ढोरो हाकड़ो ड्रेन है, वो ओवरफ्लोटिंग है, अभी वो पूरा भर चुका है और आगे रुकावट है एलबीओडी की शक्ल में, वो पानी आगे नहीं निकल रहा। तो इस हवाले से मेजर जो है वो ड्रेनेज प्लान की उमरकोट के लिए ज़रूरत है, जो पीएसटीपी में फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको हमने कहा है, लिखा है, सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो हमें सपोर्ट करे, इस हवाले से पैसे दे। सिंध के जितने वसाइल हैं उसमें हम अपने बरोकार ला रहे हैं। अब जितने भी बुखैर हजरात हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, आलमी इदारे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। फ़कत उमरकोट नहीं, पूरा सिंध जो है वो मुतासिर हुआ है। उमरकोट सबसे ज़्यादा हिट हुआ है कि 500 मिलीमीटर के करीब बारिशें जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। हर तरफ है और पानी तो पूरे सिंध में इस वक्त जो बारिशें हुई हैं वो माजी के कई जो दहाइयों से ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं, उससे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उमरकोट ज़िला भी डिस्ट्रिक्ट में भी कोई 500 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है जो कुंडरी में सबसे ज़्यादा हुई है, उसके बाद सामारो में और मुख्तलिफ उमरकोट में सब एरियाज़ में हुई है। तो इस वक्त हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फोकल पर्सन मुकर किया गया है, तो मैं पूरे इलाके विज़िट करके देख रहा हूँ कि हमें अब एक तो दो किस्म की रिलीफ जो है के काम है। एक तो ये है कि जो लोग इस वक्त जो घरों से निकले हैं जाके हम उनको देखें, उनको सहूलतें प्रोवाइड करें, उनको जो टेंट्स वगैरह हैं वो दें कि अपने बच्चों के साथ वो गुजारा कर सकें। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो काम है वो यहाँ से पानी के निकाल का मसला है। अब हमारा जो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है वो हमेशा तारीखी तौर पे गुजरगाह रहा है पानी की। जो सिंध के जो ऊपर लेफ़्ट बैंक का जितना पानी है, ख़ास तौर पे सागड़, नवाबशाह और खैरपुर तक जाके जो अजला है उनका पानी जो है वो यहीं से गुजरता है उमरकोट से, क्योंकि ये हाकड़ो जो है, पुराना ढोरो जो है, इस पानी का वो गुजरगाह रहा है। पानी ये जाके शकूर झील तक और शकूर झील के बाद रन में, रनकच में, और रन के बाद वो पानी समंदर में जाता था। तो इस वक्त मसला हमारे साथ जो सबसे बड़ा दरपेश है वो ये है कि जो हाकड़ो ढोरो है वो पानी नहीं उठा रहा। अब वो तकरीबन फुल हो चुका है। आज मैं हाकड़ो ढोरो पे गया था, मैं वहाँ से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि वो पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि आगे पानी को जाने की जो है वो आगे रास्ता नहीं है कि वो पानी एलबीओडी जो जनरल ज़िया के दौर में बनी थी उसने पूरा बेड़ा गर्क किया है, ना फ़कत बदीन का, इस पूरे इलाकों का, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही गलत किया गया। अब वो 6000 क्यूसेक की पानी उठाने की उसमें कैपेसिटी थी, इस वक्त उसमें 8-9 हज़ार पानी जो है वो आ चुका है, मगर वो आगे जाके कई जगहों पे ब्रीचेज़ हुए हैं, मीरपुर खास में, बदीन में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो अब हमारा जो पानी है वो निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये ढोरो आगे क्लियर नहीं होगा तो ये पानी आगे नहीं जाएगा, तो ये पानी घूम घूम के हमें ही यहाँ पे डुबोएगा और कोई इसका रास्ता नहीं है, क्योंकि पानी को रास्ता चाहिए। कुदरत का एक कानून है, समंदर से पानी उठता है, पहाड़ों पे बरसता है, फिर पहाड़ों से दरिया की शक्ल में और ज़मीन से फिर समंदर में जाना है। अब हम इंसानों ने उनके रास्ते बंद किए हैं। हमने अपने लिए मुसीबतें खुद पैदा की हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाई हमें पानी को अगर रास्ता नहीं देंगे तो पानी ये हमें ही डुबोएगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे जाके, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है किसी आबादी को नुकसान ना पहुँचे तो हम पानी निकालें वहाँ से और पानी को गुजरगाह दें, रास्ता दें कि पानी जाके वहाँ से निकले। अब जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं तो ये पानी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पूरा पानी कुर्री शहर की तरफ भी आ सकता है, जो इतनी बड़ी एरिया में पानी खड़ा है। तो इसको निकाल के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरह इस पानी को ड्रेन करें। तो हम तो लोगों के साथ हैं, जो भी मुश्किलात हैं उसमें हम साथ हैं। डेफिनेटली कुदरती आफत है, किसी के बस की बात नहीं है।
और इतनी बड़ी बारिशें हुई हैं तो उसको ज़ाहिर बात है पानी को भी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा और पूरी इंतजामिया मुतहरिक है और हम अपने काम पे हैं जी। गवर्नमेंट छापे गए तो साल गुजर गए लोग भी नहीं अगर गवर्नमेंट सोई हुई तो लोग भी सोए होते हैं। मुझे याद नहीं है आज तक किसी ने भी अगर बारिश जब निकल गई उसके बाद ना किसी मीडिया के बंदे ने मुझसे सवाल किया कम से कम, ना कभी किसी इलाके के बंदे ने किया कि भाई हमें पानी का गुजर दिया। देखिए हमें अभी हम खुद है, हमने खुद रास्ते बंद किए हुए हैं। अभी यहाँ पे कई इलाकों में जमींदार एक दूसरे को डुबो रहे हैं, हम वहां से पानी निकाल के दूसरों के गले में डाल रहे हैं। हम समझते हैं मुझसे पानी निकल जाए फिर अगले वाला को खुद फेस करेगा। अब यहाँ पे हम तो जब पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2020 में जब ये आया सैलाब आया तो चेयरमैन बिलावल साहब ने उसी वक्त ये प्लान बनाया था। मेरे खास में कैंप करके बैठा था, खुद उमरकोट भी आया था, कुन्नरी भी आया था। तो उस वक्त हमने वो प्लान सबमिट करवाया। अब इतने बड़ा अमाउंट सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के पास 1400-1500 अरब की PSDP होती है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सिंध के लिए वो 1 रुपया रखने के लिए तैयार नहीं होते। अभी शहबाज शरीफ आए थे तो उस वक्त भी हमने और इरिगेशन मिनिस्टर ने, CM साहब ने उनके सामने ये बात रखी थी कि हमें ये पैसे दें, हमारे ये जो गुजरगाहें हैं, जो हमारे ढोरा है जो हाकड़ों वाला या दूसरे, इनको ठीक किया जाए। अब डेफिनेटली वो मैच्योर हो चुका है और अरबों रुपए का वो प्लान है जो बनेगा। और अब इस वक्त तो सूरत हाल आज तो नहीं बन सकेगा, अब तो हमें इस वक्त तो मिटिगेट करना है, सूरत हाल को फेस करना है, जो हम कर रहे हैं। मगर मुस्तकबिल में अगर वो नहीं बनेगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि PTI की 3.5 साल की हुकूमत थी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने तो 1 लाख वोट इस इलाके से लिए थे। आज मुझे दिखाओ सही कोई PTI का बंदा है कहीं, आपको नजर आता है कहीं पे? भाई 1 लाख वोट लेने वाला, और कुछ नहीं करो, 100 कम से कम तुम टेंट उठा के अगर लोगों को दे देते तो कम से कम ये होता कि हक में जानिब होते कि वोट लेने के तुम। अब तो सारा बोझ हम ही उठाते हैं। गुज़िश्ता जो सैलाब आया था हम ही यहाँ पे थे, सिंध गवर्नमेंट ही थी, और तो कोई नज़र नहीं आता फेडरल गवर्नमेंट से और दूसरी जगहों से। तो हम अपील करते हैं शहबाज शरीफ साहब से कि एहतियात ये हम आपके, सिंध भी आपका है, तो इसमें हमें सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि हमें यहाँ पे जो ड्रेन का, मैसिव ड्रेन का जो प्लान है वो फेडरल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे और हमें बना के दिया जाए। वरना ये हर साल मौसमियाती तब्दीली हुई है, हर साल बारिशें होंगी और हर साल हम रोडों पे होंगे। तबाह नहीं हुए हमारी स्कूलें, में स्कूल का मिनिस्टर हूँ, मुझे पता है कई हमारी स्कूलें जो है वो तबाह हो गई हैं। हम पहले ही खस्ता हाल थी स्कूलें बहुत सारी, इतने हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम स्कूल्स को ठीक कर सकते, मगर अब इस वक्त वो भी हुए हैं। हॉस्पिटल्स का नुकसान हुआ है, उमरकोट की DHQ की आप हालत देखो हॉस्पिटल की, जिसमें पूरा पानी खड़ा था, पूरे शहर का पानी आके वहाँ पे जमा हुआ। वो पुराना बना था उस ज़माने में, आबादियाँ बाद में हुई, लोग आते गए बैठते गए। आज DHQ हमने शिफ्ट करवाया है वहाँ पे। बहुत सी हॉस्पिटल्स की सूरत हाल ये है और रोडों की सूरत हाल है। उसने सिंध गवर्नमेंट ने एक एमरजेंट जो है वो रिहेबिलिटेशन फंड कायम किया हुआ है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी काम होगा और ज़रूर काम होगा उस हवाले से। अब जी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा जो इमीडिएट जो हमारा प्लान है यहाँ पे वो ये है कि पहले हम काम करें कि हम पानी को निकालने की कोशिश करें, आबादियाँ और बस्तियाँ हम खाली करवाएं कि लोग जाके उन बस्तियों में वापस आबाद हों, अपने घरों में जाके वहाँ पे बैठे। और रोडों पे बैठने से बीमारियां हो सकती हैं, कई कैंपों में इवन हो सकती हैं। अब एक कैंप में आप मुख्तलिफ देहातों से, गाँव से आए हुए अगर 1000 लोग बैठे हुए हैं तो अपने साथ कोई ना कोई वायरस लेके आएंगे तो वो स्प्रेड हो सकता है, यही खतरा है। मेडिकल टीमें हमने लगाई हुई हैं। हमारे माल मवेशियों के लिए लाइव स्टॉक को हमने कहा है कि भाई जहाँ तक पहुँचे वैक्सीनेशन करवाएं, उनको माल मवेशी लोगों के बचा सकें। बहुत से लोग मरे हुए मैंने रास्ते पे देखे, बहुत से जो है जानवर, माल मवेशी वो मरे हुए थे और रोडों पे। बड़ा दुख होता है, अब क्या करें, मुसीबत है। लंपी स्किन डिजीज़ पहले चल रही थी, अभी मज़ीद उस हवाले से मुतहर्रिक किया हुआ है। पहला प्लान जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि हम पानी निकालें, और मैंने इसलिए वापडा से भी बात की है, हेस्को से बात की है कि हमें फिल-4 जो है ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किए जाएँ। हम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के और दूसरे फंड से हम मशीनें खुद परचेज़ करवा रहे हैं कि भाई आप परचेज़ करें मशीनें जो यूनियन काउंसिल में है। कम से कम हर यूनियन काउंसिल वोट तो लेते हैं चेयरमैन और सेक्रेटरी वहाँ से, अगर उन्होंने 1-2 लाख रुपए खर्च कर लिए पानी के निकाल पे, कोई बड़ा काम नहीं है। वो अपनी मशीनें खरीद करके UC से निकाले, क्योंकि इतने फंड्स इस वक्त मुयसर होना हमारे पास बड़ा मुश्किल है। मुझे बताइए बजट में टाउन कमेटी जो टोटल UC या उनके पगार बदल न मिली है, पुरानी पगार मिले भी डेली बजट जो गवर्नमेंट ऐलान के 25,000 रुपये 15,000 मिले भी, इंजेक्शन साहब मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है। जितने भी इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़, झैली इदारे, सेमी ऑटोनॉमस इदारे हैं, उन सबको जो है सिंध गवर्नमेंट के फैसले के तहत 25,000 मिनिमम वेज देनी है। अगर यहाँ पे कोई सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि UCs में और यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली मैं लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बात करूँगा कि उस पर
ये अपना जो है वो उसकी उनकी तरह तनख्वाहें जो है वो बराबर की जाए।